प्राचीन बेबीलोन में एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसका नाम था अरकद। वह अपनी संपत्ति के लिए चारों ओर मशहूर था। साथ ही वह अपनी उदारता के लिए भी मशहूर था। वह संस्थाओं को जमकर दान करता था। वह अपने परिवार के प्रति उदार था। वह अपने खर्चों में दिलदार था। हर साल उसकी संपत्ति खर्चे करने से भी ज़्यादा रफ्तार से बढ़ जाती थी और उसके पुराने दिनों के कुछ दोस्त उसके पास आए और उन्होंने कहा, अरकद, तुम हमसे ज़्यादा खुशनसीब हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो गए हो, जबकि हम अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम सबसे अच्छे कपड़े पहन सकते हो और सबसे दुर्लभ भोजन कर सकते हो, जबकि हम अगर अपने परिवार को साधारण कपड़े पहना सकें और जो भी उपलब्ध हो वह खिला सकें तो हमें उसके लिए संतोष करना पड़ता है। लेकिन एक समय हम बराबर थे। हमने एक ही शिक्षक से पढ़ाई की है। हम एक ही खेल खेलते थे। तुम हमसे पढ़ाई और खेल में भी बेहतर नहीं थे और तब के सालों से तुम हमसे ज़्यादा सम्मानजनक नागरिक भी नहीं थे। ऐसा भी नहीं है कि तुमने हमसे ज़्यादा मेहनत की है। जहाँ तक हम जानते हैं, तब ऐसा क्यों है कि सौभाग्य ने तुम्हें सारी चीज़ें दे डाली और हमें अनदेखा कर दिया, जबकि हम सभी बराबर के अधिकारी थे। तब अरकद ने उन्हें डांटा और कहा, अगर युवावस्था से अब तक के सालों में तुम दाल रोटी के अलावा कुछ और नहीं कमा सके तो इनका कारण है कि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा और नहीं जाना जिनसे संपत्ति बनती है। अपनी जवानी में मैंने खुद की ओर देखा और उन चीज़ों पर ध्यान दिया जो मुझे खुशी और संतुष्टि देने वाले थे, और मैंने पाया कि संपत्ति से इन चीज़ों की शक्ति बढ़ती जाती थी। धन एक शक्ति है। धन से कई चीज़ें संभव हो जाती हैं। इंसान अपने घर को सबसे महंगी चीज़ों से सजा सकता है। इंसान दूर समुद्र की यात्रा कर सकता है। इंसान दूसरे देश के भोजन का आनंद ले सकता है। इंसान सुनारों और पत्थरों पर पॉलिश करने वालों के बनाए आभूषण पहन सकता है। इंसान देवताओं के लिए बड़े बड़े मंदिर बना सकता है। इंसान भी सारी चीज़ें और कई अन्य चीज़ें भी कर सकता है जिनसे इंद्रियों को सुख मिलता है और आत्मा को संतुष्टि मिलती है। और जब मैंने ये महसूस किया, मैंने यह निर्णय लिया कि मैं ज़िंदगी की सारी अच्छी चीज़ों का आनंद लूँगा। मैं वह इंसान नहीं बनूँगा जो दूर रहकर चीज़ों को देखते हैं और दूसरों को चीज़ों का आनंद लेते देखकर ईर्ष्या करते हैं। मैं सबसे सस्ते कपड़े नहीं पहनूँगा जिनसे सम्मानीय दिखूँ। मैं एक गरीब इंसान की चीज़ों से संतुष्ट नहीं होऊंगा। बदले में मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाऊँगा। एक सामान्य व्यापारी का बेटा होने के कारण, जिसके पास बड़ा परिवार होने के कारण विरासत की कोई उम्मीद नहीं थी, और जैसा तुमने कहा, जिसके पास ज़्यादा बुद्धि और प्रतिभा नहीं थी, मैंने तय किया कि मुझे अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए समय और अध्ययन की ज़रूरत होगी। जहाँ तक समय की बात है, हर इंसान के पास एक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुम में से हर एक के पास खुद को अमीर बनाने का पर्याप्त समय है। इसीलिए मैंने तय किया कि संपत्ति अर्जित करने का तरीका सीखूंगा और उसे सीखने के बाद उसे मैं भी अच्छी तरह से आजमाऊंगा। मुझे रिकॉर्ड्स के हॉल में एक स्क्राइब का काम मिला और हर दिन मैं घंटों मिट्टी के टैबलेट पर मेहनत करता था। हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने मैंने मेहनत की, तब भी मेरी आमदनी नहीं बढ़ी। भोजन, कपड़े और ईश्वर के लिए दान, बाकी चीज़ें मेरी आमदनी को खा जाती थी, लेकिन मेरे संकल्प ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और एक दिन अल्गमिस, जो पैसे उधार देता था, शहर के मालिक के घर आया और उसने मुझसे कहा, मुझे एक काम 2 दिनों में चाहिए। अगर एक काम तुमने कर दिया तो मैं तुम्हें तांबे के 2 सिक्के दूंगा। इसीलिए मैंने मेहनत की, लेकिन वह नियम लंबा था और जब अल्गमिस लौटा तब तक काम अधूरा था। वह गुस्से में था और मैं उसका गुलाम था। वह मुझे पीट सकता था, लेकिन यह जानते हुए कि शहर का मालिक उसे ऐसा नहीं करने देगा। मैंने निडर होकर कहा, अल्गमिस, आप बहुत अमीर हैं। मुझे बताइए कि मैं भी कैसे अमीर बनूं। मैं सारी रात जागकर मिट्टी पर लिखूंगा और जब सूर्य उगेगा तब तक मैं आपका काम खत्म कर चुका होऊंगा। वह मुझ पर मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, तुम एक हिम्मती गुलाम हो, पर हम इस समझौते को स्वीकार करते हैं। पूरी रात मैं लिखता रहा, हालांकि मेरी पीठ में दर्द होता रहा और गंध से मेरे सिर में दर्द होने लगा, जिससे मेरी आंखें देख नहीं पा रही थी। लेकिन जब वह वापस लौटा तब टैबलेट पूरे बन चुके थे। अब मैंने कहा,
मुझे बताइए जो आपने वादा किया था। अल्गमिश ने कहा, बेटे तुमने अपने हिस्से का काम किया है, अब मैं भी अपना वादा पूरा करता हूँ और मैं तुम्हें वो सारी बातें सिखाऊंगा जो मैंने सीखी हैं, जिससे तुम अपना खाली बटुआ भर सकते हो जो कभी खाली नहीं होगा। तो दोस्तों, बटुए भरने के 7 नियम हम सीखेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।